एवरीवन, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कंजक्शन। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंजक्शन होते क्या हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले नाउन किया, प्रोनाउन किया, प्रेपोजिशन किया, एडवर्ब किया, एडजेक्टिव किया। और मैंने आप सभी को ये भी बताया कि नाउन सभी का नाम रखने के लिए आया, प्रोनाउन उसको रोकने के लिए आया। ठीक है, एडवर्ब इन सब को रोकने के लिए आया। ठीक है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में अच्छी और बुरी बातें बताने के लिए आया। प्रेपोजिशन किसी भी इन सभी चीजों को रिलेट करने के लिए आया, नाउन और प्रोनाउन को जो अदर वर्ड्स थे सेंटेंसेस के उनको रिलेट करने के लिए आया। ठीक है, लेकिन अब कंजक्शन क्यों आया, कंजक्शन क्यों आया, क्यों जरूरत पड़ी इस कंजक्शन की। देखो, कंजक्शन का मतलब ही होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। किससे जोड़ना, किसको जोड़ना, अभी आपको समझना है। देखो, प्रेपोजिशन थी वो तो अदर वर्ड्स को और नाउन और प्रोनाउन को रिलेट कर रही थी। कैसे? जैसे कोई चीज किसी के ऊपर रखी है, ठीक है, वो उसको रिलेट कर रही थी। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये चीजों को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ रहा है, एक क्लाउज को दूसरे क्लाउज से जोड़ रहा है, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ रहा है। तो इन सभी चीजों को जोड़ने के लिए कंजक्शन की ही जरूरत पड़ी। ठीक है, इसलिए ये आया। ठीक है, अभी आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लाउजेस इन अ सेंटेंस। देखो, कंजक्शन का जो काम है वो जोड़ने का है, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लाउज को, ठीक है, क्लाउजेस को एक सेंटेंस में। आप सभी ने सेंटेंस पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था। मैंने बताया था भाई सेंटेंस ऐसे ऐसे टाइप के होते हैं, और तुमने सारी चीजें कवर की थी मेरे साथ। और जिन्होंने की, जिन्होंने नहीं की, वो मेरी बैक वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कंजक्शन की। बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, बस आपको सुनना है ध्यान से। ठीक है, देखो, जब हम दो चीजों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे मैं कुछ बातें कर रही हूँ, जैसे मैं खाना खा रही हूँ और पानी पी रही हूँ। देखो, मैंने दो सेंटेंस बोले और उनको आपस में जोड़ा, और से। किससे? और से। जो ये और वर्ड आया ना, ये क्या है? कंजक्शन। देखा कितनी अच्छे से जोड़ा इसने। जैसे मान लो आपके घर में कोई पाइप वगैरह टूट जाती है और आप उसको किससे जोड़ते हो? आप उसको किससे जोड़ते हो? टेप वगैरह से जोड़ते हो। ठीक है, ऐसे जोड़ने का काम इसका है। ठीक है, दो सेंटेंसेस को, ठीक है, दो फ्रेजेस को, दो क्लाउजेस को, ये जोड़ता दो वर्ड्स को, कभी एंड से, कभी बट से। मैं आपके घर आती लेकिन मैं बीमार हो गई, तो किसने जोड़ा दो सेंटेंसेस को? लेकिन ने जोड़ा। किसने जोड़ा? लेकिन ने जोड़ा। तो ऐसे शब्द जो जोड़ते हैं, जैसे फेविस्टिक जोड़ती है ना, ऐसे ही दो चीजों को ऐसे ये जोड़ता है कंजक्शन। तो कंजक्शन का काम फेविस्टिक ने और फेविस्टिक का काम कंजक्शन ने संभाल रखा है। ग्रामर में कंजक्शन की जरूरत ऐसे टूटी फूटी चीजों को, जो हमें लंबी बात कहनी है और वहां पर हमें बार बार सेंटेंस को दूसरी लाइन में ना लिखना पड़े, इसलिए ऐसे जोड़ना पड़ता है। किसको? सेंटेंसेस को। ठीक है, जब हमें कोई लंबा सेंटेंस लेना हो, ठीक है, उसमें पूर्ण विराम की जगह हमें और लगाना पड़ता है, बट लगाना पड़ता है, एज वेल एज लगाना पड़ता है, एज लगाना पड़ता है, एज इफ लगाना पड़ता है। तो ये सारे वर्ड्स हमें दिए कंजक्शन ने। किसने दिए? कंजक्शन ने। आज मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करके दिखाऊंगी, अच्छे से आपको सिखाऊंगी कि इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अगर आप मुझे कमेंट में लिख के दोगे कि मैम हमें ये भी बताओ कि फॉर कहाँ पे यूज करना होता है, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, ये सारी कंजक्शन कहाँ पे और कैसे यूज होती है, अगर आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे तो मैं आपको जरूर ये बिल्कुल अच्छे से डीप में समझाऊंगी। अदरवाइज मैं आपको आज कंसेप्ट ही क्लियर करूंगी। ठीक है, तो कंजक्शन हम दोबारा से लर्न करते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है दैट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लाउजेस इन अ सेंटेंस, जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लाउजेस को जोड़ता है। ठीक है, जैसे देखो मैंने वर्ड्स लिखे, सो, एज वेल एज, नो सूनर देन, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स।
अब ये जो वो जोड़ने वाले वर्ड्स होते हैं ना, ये एक वर्ड में भी हो सकते हैं, दो में भी हो सकते हैं और पेयर में भी हो सकते हैं। किसमें हो सकते हैं? पेयर में भी हो सकते हैं। तो अब हम इसके बेटे याद करेंगे कि कंजक्शन के बेटे क्या है। ठीक है, करते कंजक्शन के बेटों की। टाइप्स ऑफ कंजक्शन। बेटों का कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट होगी। 3 बेटे हैं। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। कौन कौन से 3 बेटे हैं? कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग COORDINATING, सबऑर्डिनेटिंग SUBORDINATING, कोरिलेटिव CORRELATIVE, कोरिलेटिव। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। जो कोऑर्डिनेटिंग की डेफिनेशन है सेम यही है कि ये 2 फ्रेजेस को, 2 वर्ड्स को, 2 क्लाउजेस को जोड़ती है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेटिंग कहा। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ही क्या होता है? कोऑर्डिनेट करना, यानी कि जोड़ना। ठीक है, अब इसकी जो कंजक्शन होती है, यानी कि इसके जो बेटे हैं मान लो कोऑर्डिनेटिंग के, वो क्या है, कौन कौन से हैं, आपको ये समझना है कि कौन कौन सी कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग में आती है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग में आपको मैंने एक वर्ड दिया है, फैन बॉयज। क्या? फैन बॉयज। आपको ये वर्ड याद रखना है सिर्फ, और इस वर्ड में ही सारी कोऑर्डिनेटिंग की जो कंजक्शन है वो खत्म हो जाएंगी। तुम्हें बस यही याद करना है, याद रहेगा बिल्कुल अच्छे से कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि कौन सी कंजक्शन है, तो आप फैन बॉयज याद करके आप अच्छे से बता दोगे कि ये कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग की है। ठीक है, तो देखो फैन बॉयज, F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से यट, S से सो। ठीक है, तो ये सारी हमारी फैन बॉयज में ही क्लियर हो गई। तो आपको कोऑर्डिनेटिंग में एक ही वर्ड याद करना, फैन बॉयज। फैन बॉयज, फैन बॉयज से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कोऑर्डिनेटिंग की ही क्या है, सारी कंजक्शंस हैं। अब देखो इसका काम क्या होता है? दे ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ड्स एंड और क्लाउजेस दे जॉइन। ये हमेशा हमेशा बीच में आती है। किसके? 2 वर्ड्स के और 2 क्लाउजेस के। 2 वर्ड्स के और 2 क्लाउजेस के। जो ये कोऑर्डिनेटिंग है, इसका एक बेटा याद कर लो, सिर्फ फैन बॉयज है। कौन है? फैन बॉयज है। फैन बॉयज में आपको सारी क्लियर हो गई। F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से यट, S से सो। क्लियर हो गई। अब आपको मेन बात क्या करनी है कि ये हमेशा, देखो जोड़ती तो ये सारी इन्हीं चीजों को, मेन बात क्या है कि ये हमेशा बीच में आती है। क्या करती है? हमेशा बीच में आती है। कौन? कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, अब देखो पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से बेस्ट समझ आएगा, बेस्ट समझो। राम डैश रोहन, यानी कि राम एंड रोहन। देखो 2 किसको जोड़ा? 2 सब्जेक्ट को जोड़ा। अगर हम राम को अकेले भी बोलेंगे तभी भी काम चल रहा है। ठीक है, एंड रोहन, देखो रोहन वेंट अपस्टेयर्स, रोहन ऊपर चला गया। देखो रोहन ऊपर चला गया, इसके बिना भी काम चल रहा है, राम के बिना भी, लेकिन कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। राम एंड रोहन वेंट अपस्टेयर्स, राम और रोहन अपस्टेयर्स गए, यानी कि ऊपर चले गए। आई डोंट लाइक पिज्जा, मुझे पिज्जा पसंद नहीं है। ये बात यहाँ पर खत्म हो गई है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो मैंने एक कोमा लगाया है, ये क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हमारा सेंटेंस है वो खत्म हो रहा है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर ये कोमा इस बात को शो कर रहा है कि हमारा सेंटेंस है जो इंडिपेंडेंट है। अब इसको जोड़ेगा कौन? बर्गर एंड सैंडविच, मुझे पसंद नहीं है पिज्जा बर्गर। यहाँ पर बात खत्म हो रही थी, लेकिन एंड ने किसको जोड़ दिया? सैंडविच को भी। और सैंडविच तो मैंने बताया है कि मुझे पसंद नहीं है पिज्जा बर्गर एंड सैंडविच, तो ये एंड ने किसको जोड़ा? इन सभी को आपस में जोड़ दिया। आई डोंट लाइक नोर, देखो नोर आता था ना फैन बॉय में। डू आई लाइक बर्गर, आई डोंट लाइक नोर, डू आई लाइक बर्गर, मुझे कुछ पसंद नहीं है सिवाय किसके? नहीं बर्गर, और बर्गर भी नहीं पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, बर्गर भी पसंद नहीं है। ठीक है, आई वेंट टू द शॉप, मैं दुकान पर गया था।
बट इट वॉज क्लोज, लेकिन दुकान बंद थी। तो देखो यहाँ तक भी हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया था, खत्म हो गया था, इंडिपेंडेंट था, कोमा है। लेकिन इसने आगे जोड़ा इसको फेविस्टिक की तरह, बट ने, इट वॉज क्लोज, कि वो बंद थी। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। यट, मगर, शी वेंट देयर, वह वहां आ गई। ठीक है, तो वह वहां आ गई, इसको किसने जोड़ा है? यट ने। उसको किसने जोड़ा? बट ने, नोर ने, एन ने, एंड ने। यानी कि सेंटेंस के बीच में आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। फैन बॉय से याद रखना है। ठीक है, इसके फैन बॉय से हमारे सारी कंजंक्शन क्लियर हो गई है। अब मैं बात करती हूँ अपने दूसरे बेटे की, यानी कि कंजंक्शन के दूसरे बेटे की, सबऑर्डिनेटिंग की। किसकी? सबऑर्डिनेटिंग की। देखो ये किसको जोड़ता है? जॉइन ए सबऑर्डिनेट क्लॉज टू अ मेन क्लॉज। देखो सबऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि ये दूसरे पे आश्रित होती है। क्या? दूसरे पे आश्रित होती है। तो सबऑर्डिनेटिंग यानी कि डिपेंड क्लाउज को मेन क्लाउज से, जो इंडिपेंडेंट क्लाउज होती है, उससे जोड़ना। यानी कि एक जो सेंटेंस का पेयर है वो दूसरे पर डिपेंड होगा। एक इंडिपेंड होगा और दूसरा डिपेंड होगा। यानी कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा और एक का बिना दूसरे के काम ही भी चल जाएगा। ठीक है, इसकी जो क्लाउजेस होती है, कंजक्शन होती है, वो इस प्रकार होती है: आफ्टर, एज, बिकॉज, बिफोर, टिल, until, by the time, as soon as, only, if that, etc. देखो हमने जो फैन बॉयज पढ़ा था उसमें वन वर्ड की कंजक्शन थी, लेकिन यहाँ पर टू वर्ड्स की भी कंजक्शन है। ठीक है, तो आफ्टर, एज, बिकॉज, बिफोर, टिल, until, by the time, as soon as, only, if। ओनली का पेयर इफ के साथ, इफ और दैट, इफ दैट अलग अलग हैं भाई ये, एक्सेट्रा। अब देखो इसका यूज कैसे: आई स्टार्ट माई वर्क आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, यानी कि खाना खाने के बाद मैं अपना काम शुरू करूंगा। देखो खाना खाने के बाद मैं अपना काम शुरू करूंगा, एक दूसरे पर ये आश्रित हैं। मैं अपना मैं अपना काम शुरू करूंगा आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, खाना खाने के बाद। ठीक है, तो इसमें जो खाना खाने के बाद ये डिपेंड है किस पे, कि मैं अपना काम शुरू करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट रहेगा और एक डिपेंडेंट रहेगा। यू विल नॉट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड, आप सफल नहीं होंगे जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। तो आप मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत के ऊपर कौन डिपेंड है? सफलता डिपेंड है। कौन डिपेंड है? सफलता डिपेंड है। और उनको जोड़ कौन रहा है? अनलेस। कौन जोड़ रहा है? अनलेस। सी इज द गर्ल होम आई मीट यस्टरडे। देखो सी इज द गर्ल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। होम आई मेट यस्टरडे, जिसको मैं कल मिला था, यह वो लड़की है जिसको मैं कल मिला था। ठीक है, तो होम ने किसको जोड़ दिया? एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को। तो सबऑर्डिनेटिंग का मतलब ही यहाँ पे ये है कि ऐसे दो वर्ड्स, ऐसे दो सेंटेंसेस, ऐसे दो क्लाउजेस को जोड़ता है जिसमें एक दूसरे पर डिपेंड होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, समझ आया? कोऑर्डिनेटिंग समझ आया, सबऑर्डिनेटिंग समझ आया। अब कोरिलेटिव लास्ट। इसके जो वर्ड्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं? पेयर में। ये काम करते हैं कोरिलेटिव पेयर में। देखो जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लाउजेस दैट कैरी इक्वल इम्पोर्टेंस इन अ सेंटेंस। देखो ये जोड़ता है उन सेंटेंसेस को जो जिनके दोनों की इम्पोर्टेंस होती है। अगर ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है ना तो दोनों ही बराबर हैं। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग में क्या था कि एक खड़ी थी अपने पैरों पे, दूसरी उस पे डिपेंड थी, यही था। लेकिन कोरिलेटिव में क्या है कि दोनों ही जो वर्ड मिलेंगे या दोनों ही जो क्लाउज मिलेंगे वो अपने पैरों पे खड़ी हैं, वो इक्वल हैं, बराबर हैं।
जो भी बात कही जाएगी इसमें दोनों ही बराबर होंगी। इसमें जूतों की तरह पेयर चलेंगे, ठीक है, चप्पल जूतों की तरह, ठीक है। तो इसके पेयर होते हैं आइदर और, सॉरी इधर और, नीदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड और वेदर और, समझ आया, रेदर और। देखो इधर और, नाइदर, नीदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके पेयर हैं भाई ये, इनके बिना ये अधूरे हैं। बोथ एंड, रेदर और, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे पेयरिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे ईदर कम और गो, ईदर कम और गो, देखो ईदर का पेयर और के साथ। नीदर राम नॉर रोहन इज इन द रूम, ठीक है। आई एम नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ ट्रेनर, मैं टीचर ही नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, एक प्रशिक्षण देने वाली भी हूँ। बोथ माई सिस्टर एंड माई मदर आर टीचर्स, बोथ दोनों, मेरी सिस्टर भी और मेरी मदर भी दोनों क्या है, टीचर्स हैं। देखो ये पेयर में काम कर रहे हैं, ईदर का पेयर बनेगा और के साथ, नीदर का नॉर के साथ। ईदर हमें पॉजिटिव सेंस में लेना होता है और नीदर हमें नेगेटिव सेंस में लेना पड़ता है। और जो इनकी जो वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब, वो हमेशा सिंगुलर में रहती है। किस में रहती है, सिंगुलर में रहती है, ठीक है। तो आप सभी को मैंने कोरिलेटिव करवाया, सबऑर्डिनेटिंग करवाया और कोऑर्डिनेटिंग करवाया। तो कंजक्शन के बारे में मैंने आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया है। कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। कंजक्शन का काम है फेविस्टिक के की तरह चीज़ों को जोड़ना, ठीक है। तो इसमें ये जोड़ेगा सेंटेंसेस को, सेंटेंसेस में जोड़ेगा ये क्लाउजेस को, फ्रेजेस को, वर्ड्स को, ठीक है। इसमें जो कंजक्शन होती है वो हमारी एक वर्ड में भी हो सकती है, पेयर में भी हो सकती है और 2 वर्ड्स में, 3 वर्ड्स में भी हो सकती है। कोऑर्डिनेटिंग इसका पहला बेटा है, जिसकी जो कंजक्शन है वो फैन बॉल्स से मैंने याद करवाई है। जैसे फैन का मतलब, एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब यट, एफ का मतलब सो। इसके मैंने आपको सेंटेंसेस भी बताया कि कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होगी वो हमेशा बीच में आएगी। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है, जो जोड़ती है एक खड़ा हुआ सेंटेंस है, यानी कि अपने आप खड़ा हुआ, और दूसरा क्या कहता है, भाई मुझे सहारा दे दे, मेरे से चला नहीं जाता, तो दूसरा उस पर डिपेंड है। एक इंडिपेंडेंट और दूसरी डिपेंडेंट, ठीक है, उसके बिना इसका काम नहीं चलेगा। तो ऐसी जो कंजक्शन है वो सबऑर्डिनेटिंग है। इनके मैंने आपको सभी जो ये एग्जाम्पल्स हैं ये करवा दिए कि मैं काम शुरू करूंगा लेकिन खाना खाने के बाद, तो खाने के ऊपर डिपेंड है कौन है, काम, ठीक है। यू विल नॉट सक्सेस, आपको सफलता नहीं मिलेगी जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। तो देखो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसमें सफलता किस पर डिपेंड है, मेहनत पर डिपेंड है भाई, ठीक है। ऐसे जो वर्ड्स हैं वो सबऑर्डिनेटिंग में आएंगे। कोरिलेटिव जो जोड़ेगा लेकिन इक्वल्स को जोड़ेगा, जो दोनों ही बराबर होंगे, जो दोनों ही बराबर होंगे। ये पेयर में काम करते हैं, जोड़े में, इधर के साथ और का जोड़ा, नीदर के साथ नॉर का जोड़ा, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, रेदर और, ठीक है। ऐसे वर्ड्स को हम कोरिलेटिव बोलते हैं। जैसे इधर कम और गो, नीदर राम नॉर रोहन इज इन द रूम, आई एम नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ ट्रेनर। तो ऐसे सारे जो पेयर में काम करते हो कोरिलेटिव कंजक्शन होती है। तो आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हेल्प कीजिए। आप सारे बच्चे साथ चलिए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत ही सफलता की होती है, ठीक है, चाबी होती है। जितनी मेहनत आप करोगे वो रंग लेके आएगी, वो वहीं पर स्टॉप नहीं होगी, उसका रिजल्ट जरूर शो होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।